तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट वेट ए मिनट, ठीक है। बाकी मैंने कभी लैपटॉप से मीटिंग ली नहीं है, ऑलमोस्ट मैं टीम की मीटिंग लेता हूँ तो मैं फोन से ही लेता हूँ ज्यादातर करके, लेकिन लैपटॉप से मीटिंग ले रहा हूँ तो कुछ कुछ चीजें क्लेरिफाई करूंगा। सबसे पहले जैसे अनिल सर ने मुझे मतलब आपको मेरे बारे में बता ही दिया है, नाम मेरा सनी कुमार है और बेसिकली मैं पंजाब से हूँ। सिस्टम के अंदर ऑलमोस्ट मुझे 8-10 महीने हो गए हैं, ठीक है। लेकिन इस सिस्टम से अगर मैं अपनी अचीवमेंट की बात करूं तो मोटा मोटा वही 5.5 लाख 6 लाख की अर्निंग मैं सिस्टम से कर चुका हूं, ठीक है। तो अगर मैं कर सकता हूं तो मैं सिखा भी सकता हूं, सिंपल सी बात है ना। अगर एक टीचर है तो वही स्टूडेंट्स को आगे टीचर बना सकता है, वही सिखा सकता है ना। तो मीटिंग के अंदर हो सकता है कुछ नए चेहरे भी हो जिन्होंने हाल ही में स्टार्ट किया है। तो मेरे भाई आपने डरना नहीं है, जो चीजें मैं आपको क्लेरिफाई करूंगा, आपको हो सकता है आज 10% या 20% आप समझ के जाओ, लेकिन अगर आपने 10% भी समझ के इम्प्लीमेंट कर लिया तो मैं कहता हूं कि 2 दिन बाद, ठीक 3 अक्टूबर को 8 बजे आपका पे आउट जो है वो बहुत बड़ा बढ़ने वाला है, ठीक है। पे आउट आपका बहुत बड़ा बढ़ने वाला है। मैक्स क्योर के अंदर लोगों ने टारगेट लिया कि मैं 10,000 नहीं, 20,000 नहीं, 50,000 नहीं, 1-1 लाख रुपए एक एक दिन का कमाऊंगा। और आप पता नहीं कहाँ सोए हुए हो, ठीक है। जिन लोगों का वॉलेट रेडी नहीं हुआ है, वॉलेट वॉलेट का मतलब पता है सभी को, जो न्यू पर्सन होंगे उनको वॉलेट का पता नहीं होगा। ट्रस्ट वॉलेट किन लोगों का रेडी हो गया, एक बार हैंड रेस कर सकते हो। ट्रस्ट वॉलेट किन लोगों का रेडी हो गया जिन्होंने पेमेंट कर दी है और देन अपने स्लॉट एक्टिवेट करने के लिए अपना वॉलेट जो है उसमें डॉलर रख लिए हैं। ओके दैट्स ग्रेट, काफी बढ़िया, बहुत बढ़िया। काफी लोगों ने कर लिया, लेकिन जिन लोगों ने नहीं किया है, मुझे लगता है, जितना मुझे अपने ऊपर बिलीव है कि काफी लोग ट्रस्ट वॉलेट जो है वो रेडी कर लेंगे। ट्रस्ट वॉलेट रेडी कर लेंगे, अपना डॉलर वगैरह उसमें बाय कर लेंगे, क्योंकि मैं आज कुछ कुछ चीजें क्लेरिफाई करने वाला हूँ। ये होप सो आपको वो चीजें क्लियर होंगी कि कैसे मैक्सक्योर के अंदर आपको अर्निंग आएगी, किस लेवल पे आएगी और किस तरीके से आप सिंगल डे की अर्निंग बहुत बेस्ट कर सकते हो। अगर आपकी टीम है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो भी आप कमा सकते हो। वो किस तरीके से, सबसे पहले मैं आपको कुछ कुछ चीजें क्लियर कर देता हूँ कि जैसे वहां पे वर्किंग इनकम आएगी, ठीक है। ये मैं पहले क्लियर कर देता हूँ जिन लोगों ने भी वेब कैम ऑन किए हैं, जब मीटिंग में अभी प्रेजेंट है, कि ये कोई लॉटरी नहीं है, ठीक है। कोई लॉटरी नहीं है, कोई मतलब ऐसे नहीं है कि भाई आपने आज पैसा लगाया आप रातों रात करोड़पति बन जाओगे, ठीक है। 10-20 हजार रुपए के स्लॉट बाय कर लिए तो आप रातों रात करोड़पति बन जाओगे, नो, ऐसा कुछ नहीं है। एक प्रॉपर बिजनेस है, आपने इन्वेस्टमेंट करी, आपकी टीम है, या इन फ्यूचर आप मेहनत करते हो, आपकी टीम बनती है, वो स्लॉट एक्टिवेट करती है तो आपको पैसा आएगा बीएनबी के अंदर, ठीक है। बीएनबी के अंदर डॉलर के अंदर आपको पैसा आएगा, उस पैसे को आप विड्रॉल कर सकते हो विद इन 1 सेकंड के अंदर अपने बैंक अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो अभी देखो आगे का जो पॉइंट है ये है कि आप वर्किंग करते हो तब तो आपको पैसा आता ही आता है, वो हर एक कंपनी के अंदर आता है, हर एक सिस्टम के अंदर आता है। लेकिन यहाँ पे आप नॉन वर्किंग कैसे कमा सकते हो, दैट मीन्स आपका जो अपलाइन है, अपलाइन की जो बाकी की टीम है, उससे आप कैसे पैसा कमा सकते हो वो मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं वर्किंग के ऊपर लेके चलता हूँ आपको थोड़ा सा, कि आप वर्किंग से पैसे कैसे कमा सकते हो, ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो मैम आप या कोई भी को होस्ट पार्टनर मुझे बताना कि मेरी स्क्रीन विजिबल है या नहीं है, ओके। ओके सर। स्क्रीन शेयर हो रही है मैम आपको मेरी? जी जी सर, आपकी स्क्रीन विजिबल है। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बाइट बोर्ड ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ चंद मिनट, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 मिनट अगर आप स्क्रीन के ऊपर फोकस कर लेते हो, इस चीज की मैं गारंटी लेता हूँ कि आप 3 तारीख को 4 तारीख को बहुत बड़े लेवल पे पैसा कमा सकते हो मैक्स क्योर के अंदर, ठीक है। सिर्फ सीखना है, समझना है। हो सकता है आपने स्टार्टिंग की है तो आपको 10% समझ आए, कोई दिक्कत नहीं है। अपलाइन है, मेरा नंबर सभी के पास है, अनिल सर का नंबर है, तो आप पर्सनली कॉल करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। लास्ट में हम और भी क्लियर कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैक्स क्योर के अंदर आपको वर्किंग इनकम कैसे आएगी, सभी को पता है कि जो फर्स्ट डे हमारा होने वाला है, जो हमारा फर्स्ट डे होगा, पहले दिन जो हमारे लेवल होंगे वो 1 से 5 लेवल तक ओपन होंगे मैक्स क्योर के अंदर। पहले दिन जो है वो 1 से 5 लेवल तक
जो स्लॉट हमारे एक्टिवेट होंगे। और जब दूसरा दिन होगा, डे यहाँ पे मैं सेकंड लिख देता हूँ, तो यहाँ से अप्रोक्स 5 से लेके 10 लेवल तक जो स्लॉट है हमारे वो एक्टिवेट होंगे। क्लियर। और जो थर्ड डे हमारा मतलब 5 अक्टूबर का दिन है, वहां पे हमारा थर्ड डे के अंदर हमारे कितने स्लॉट एक्टिवेट होंगे? 10 लेवल से लेके 15 लेवल तक जो स्लॉट होंगे वो एक्टिवेट होंगे। तो हमारा जो मेन फोकस है सबसे पहले 3 अक्टूबर के ऊपर है। 3 अक्टूबर परसों जो है, किस लेवल पे हम वहां पे अर्निंग कर सकते हैं वो मैं चीजें आपको क्लेरिफाई करूंगा। पहले दिन जो लेवल है ना वो 5 लेवल तक ओपन होंगे। 5 लेवल आपने ओपन करने के लिए, पता है ना बिजनेस के अंदर पैसा लगता है। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि आप किसी सड़क के पास में केले बेच रहे हो, ठीक है। कल सड़क के पास में आप केले बेच रहे हो, अगर आपके पास केले नहीं होंगे तो भाई आप बेचोगे क्या? ठीक है। अगर आप स्लॉट बाय ही नहीं करोगे तो आपको अर्निंग कहाँ से आएगी? आप केले ही नहीं लोगे तो आप बेचोगे क्या? फिर पैसा कैसे आएगा, प्रॉफिट कैसे आएगा? तो ये बोल जाओ कि फ्री में स्लॉट एक्टिवेट होंगे, सभी को पता है कि पैसा लगता है। और यहाँ पे ये है कि हम एक दिन के अंदर ना बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, हाउस वाइफ भी हैं। तो मार्केट के अंदर जब कोई भी चीज आती है ना, मार्केट के अंदर जब कोई भी न्यू चीज आती है, तो लोग उसको उसी दिन बहुत ज्यादा खरीदते हैं। ठीक है। जैसे अभी रिसेंटली आईफोन 15 लॉन्च हुआ था, तो एक एक दिन में लाइनें लग गई थी कि ये इसने ले लिया, इसने ले लिया, इसने ले लिया। तो ये सेम मैक्स क्योर है, ये सेम मैक्स क्योर है। मैक्स क्योर जब लॉन्च होगा 3 तारीख को, तो बहुत सारे लोग बाय करेंगे उन स्लॉट्स को। तो आपको भर भर के वर्किंग और नॉन वर्किंग इनकम आने वाली है। और आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा सा। जैसे 5 लेवल है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 5 लेवल, ठीक है। 5 लेवल की जो कॉस्ट है वो कितनी आ रही है? 10K। 10,000 रुपए के 5 लेवल एक्टिवेट होंगे। सिंपल क्लियर कर देता हूं, ठीक है। 10,000 रुपये मान लो आप इन्वेस्टमेंट करते हो मैक्स क्योर के अंदर अपना, ठीक है। 10,000 रुपये आपने इन्वेस्टमेंट करी, तो उसमें आपको किस टाइप से टीम से इनकम आएगी वो मैं चीजें क्लेरिफाई कर देता हूँ। जैसे आपने देखा होगा, पीडीएफ अगर नहीं है तो आपको आपके अपलाइंस भेज देंगे, ठीक है। वैसे तो अभी पीडीएफ देखने का टाइम ही नहीं है, यहीं से समझ लो आप, क्योंकि दिन कम बचे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, ऐसे एक सर्कल होगा, वहां पे 3 सर्कल यहाँ पे होंगे। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। मैं थोड़ा सा अपने डायरेक्ट वाले लोगों के ऊपर नाम लेके समझाने की कोशिश करूंगा, जो मेरे डायरेक्ट में लोग हैं, ठीक है। जो मेरे डायरेक्ट में लोग हैं उनका नाम लेके मैं करूंगा। आपको आई होप सो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ, ठीक है आपको। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी। मैंने स्लॉट अपने एक्टिवेट कर लिए 1 से 5 लेवल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं हार्दिक जी, तो यहाँ पे मैं हार्दिक लिख लेता हूँ, ठीक है। इसको मैंने एच लिख लिया। सबसे पहले मेरे डायरेक्ट में हार्दिक जी ने स्लॉट एक्टिवेट कर लिए 5,000 रुपए की। मैं टीम वर्क बता रहा हूँ, मैं ये नहीं बता रहा कि नॉन वर्किंग कैसे आएगी। मेरी टीम है तो मैं टीम वर्क का बता रहा हूँ कि टीम मतलब टीम से पैसा कैसे आएगा, ठीक है। मैं बाद में आपको नॉन वर्किंग बताऊंगा, जो बंदे नॉन वर्किंग के लिए बैठे हुए हैं कि वो कैसे आएगी आपको, ठीक है। तो वो अगर समझ लिया तो मैं कहता हूँ कि आप नॉन वर्किंग का बहुत बड़े लेवल पे पैसा कमा लोगे, ठीक है। मान लो यहाँ पे मैंने हार्दिक लिख दिया। सेकंड थिंग मैं यहाँ पे रोमित लिख देता हूँ, मेरे डायरेक्ट में रोमित जी हैं, सेकंड पर्सन हो गए। अभी ये 2 पर्सन जैसे ही अपने 5-5 लेवल ओपन करेंगे, मुझे यहाँ पे कितनी इनकम हो जाएगी? 50% मुझे यहाँ पे हो जाएगी। 50,000, 50% मुझे यहाँ पे इनकम हो जाएगी। मतलब जो मैंने 10,000 रुपये लगाए थे, ठीक है, जो मैंने 10,000 रुपये लगाए थे, ये वाले 10,000 जो आपको ऊपर दिख रहे हैं, ये मेरे रिकवर हो गए 2 लोगों के स्लॉट एक्टिवेट करने से ही, ठीक है। थर्ड थिंग, जैसे ही मैं मान लो यहाँ पे प्रेममती जी को अपने डायरेक्ट में, मेरी लड़की मतलब मेरे डायरेक्ट में लड़की है प्रेममती जी, ठीक है। तो प्रेममती जी जैसे अपने 5-10,000 के स्लॉट एक्टिवेट करते हैं, तो ये मुझे 50% नहीं आएगा, ये किसको आएगा? मेरे अपलाइन को चला जाएगा, ठीक है। मेरे जो ऊपर मेरे अपलाइन है उनको ये पैसा चल जाएगा, ठीक है। यहाँ से मुझे कुछ नहीं मिलेगा। और जो बाकी का 20-30% है वो चला जाएगा मेरे सीनियर्स को, ठीक है। मतलब मेरे जो अपलाइन के अपलाइन जो अपलाइन है
उनको चला जाएगा। अभी मैं इसको क्लियर करता हूँ, ठीक है, इसको मैं क्लियर करता हूँ। आपको मैंने बता दिया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप हो, आपके डायरेक्ट में 3 लोग हैं, पहले बंदे का आपको 50% आएगा, मान लो उसने 10,000 लगाया तो आपको 5,000 रुपए की अर्निंग यहाँ पे हो जाएगी, 5,000 रुपए की अर्निंग यहाँ पे हो जाएगी, और जो तीसरा होगा वो चला जाएगा रिसाइकल होके ऊपर अपलाइन को। ऊपर का मतलब ये नहीं कि भगवान को चला जाएगा, जो मेरे ऊपर बैठा होगा उसको चला जाएगा, सिंपल, ठीक है। उसके बाद अभी ये 3 जो बंदे हैं, मान लो ये हार्दिक जी हैं, ठीक है, सेकंड नंबर पे कौन थे, रोमित जी, ठीक है, थर्ड नंबर पे थे प्रेममती जी, ठीक है, ये मेरे 3 पर्सन है। 3 पर्सन के नीचे भी तो लोग काम कर रहे होंगे, है ना, यहाँ पे भी तो 3-3 लाइनें बनी हुई हैं, ठीक है। ये फर्स्ट सर्कल हो गया, सेकंड सर्कल हो गया, थर्ड सर्कल हो गया, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है। ऐसे ही प्रेममती जी के भी नीचे 3-3 सर्कल बने होंगे, 3-3 सर्कल बने होंगे। अभी मुझे यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से तो मुझे आ गया था, यहाँ से तो मुझे आ गया था 50% मतलब 10,000 रुपए की अर्निंग मुझे यहाँ से हो गई। लेकिन उसके बाद मुझे इस वाली लाइन से कितना पैसा आएगा, जितने भी आपको गोले दिख रहे हैं ना, मान लो हार्दिक जी के नीचे 3 बंदों ने ओपन किए 10-10 हजार रुपए, तो मुझे यहाँ से 3,000 रुपए की इनकम हो जाएगी, पैसिव इनकम। उसके बाद फिर से हार्दिक जी के डायरेक्ट में किसी ने किया तो मुझे फिर से यहाँ पे 3,000 रुपए की इनकम हो जाएगी। फिर से हार्दिक जी के डायरेक्ट में किसी पर्सन ने किया, मुझे फिर से 3,000 रुपए की इनकम हो जाएगी। ऐसे ही रोमित जी के डायरेक्ट में जो लोग ओपन करेंगे, पहला, ठीक है, जस्ट वेट ए मिनट, पहला, दूसरा और ये तीसरा, ठीक है, जैसे ही ये 3 लोग ओपन करेंगे मुझे फिर से यहाँ पे 3, 3 और 3, 9,000 रुपए की इनकम जो है मुझे यहाँ पे हो जाएगी। 9,000 रुपए की इनकम यहाँ पे हुई थी हार्दिक के 3 बंदों से, और मुझे यहाँ पे 9,000 रुपए की इनकम यहाँ पे हो जाएगी। अभी पॉइंट आता है प्रेममती जी का। प्रेममती जी के नीचे 3 बंदे हैं, तो मुझे यहाँ पे फर्स्ट सर्कल का 3,000 रुपये आएगा, सेकंड सर्कल का 3,000 रुपये आएगा, ठीक है। लेकिन जो थर्ड सर्कल होगा प्रेममती जी का, वो मुझे नहीं आएगा, वो मेरे सीनियर्स को जाएगा। सेकंड लाइन का आपको क्लियर हो गया। सेकंड लाइन के अंदर आपको 9,000 रुपये यहाँ से आएंगे 18, और 6,000 रुपये आपको आएंगे, जस्ट वेट ए मिनट, 6,000 रुपये आपको यहाँ से आएंगे। ये जो आपको सर्कल दिख रहे हैं प्रेममती जी के नीचे 2, यहाँ से आपको 6,000 रुपए की अर्निंग आएगी। मतलब आपने अगर 10,000 रुपये लगा दिए, ठीक है, आपने 10,000 रुपये लगा दिए, तो आपको फर्स्ट 2 पर्सन का कितना आ गया, 10,000 रुपये की अर्निंग तो वही लौट के आ गई, ठीक है। अगर उनके नीचे 3-3 बंदे भी ओपन कर लेते हैं, उनके नीचे जो 3 पर्सन मेरे डायरेक्ट वाले थे, हार्दिक जी, रोमित जी और प्रेममती जी, उनके नीचे भी 3-3 लोग एक्टिवेट कर लेते हैं 10-10 हजार रुपये लगा के, तो मुझे वहां से कितनी अर्निंग आएगी, 24,000 रुपये। 24,000 रुपये की अर्निंग मुझे वहां से आएगी। मतलब 2,400 ऐसे कुछ समथिंग बोल सकते हो आप, ठीक है, इसको 1,000, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे टोटल अर्निंग कितनी हो गई, मैंने एक बार 10,000 रुपये लगाए, स्लॉट एक्टिवेट कर लिए, मुझे फर्स्ट लाइन से कितनी अर्निंग आ गई, 10,000 रुपये, सेकेंड लाइन से मुझे कितनी अर्निंग आ गई, 24,000 रुपये की। मेरी अर्निंग कितनी हो गई, 34,000 रुपये की। अभी यहीं पे बात नहीं खत्म होती। फोर्सेज क्या कहता है यहीं पे, मैक्सियोर क्या क्या कहता है, यहीं पे आपको स्टॉप नहीं करना, आपको और भी चीजें आएंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे रोमित जी के नीचे सबसे पहले हार्दिक जी थे, हार्दिक जी के नीचे 3 बंदे थे। उसके बाद जो थे रोमित जी, उनके नीचे 3 बंदे थे। उनके जो साइड पे प्रेममती जी थे, उनके नीचे भी 3 बंदे थे। वो 3 के भी नीचे भी 3 बंदे होंगे, ठीक है। जो 3 बंदे मेरे डायरेक्ट में आए थे, उनके नीचे 3 बंदे थे, उनके नीचे भी 3 बंदे होंगे, ठीक है। मतलब डेप्थ से आप पैसा कमा सकते हो। उनके नीचे जो 3 बंदे होंगे, ये हो गए हार्दिक जी के 3 बंदे, ये हो गए रोमित जी के 3 बंदे, और ये हो गए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। तो ये इनके नीचे भी 3-3 सर्कल बनेंगे। अगर ये पर्सन भी 10-10 हजार रुपए की अर्निंग, मतलब 10-10 हजार रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ से आपको हर सर्कल से कितने पैसे आएंगे, मोटा मोटा 2,000 रुपए की अर्निंग, ठीक है।
5 लेवल की बता रहा हूँ, ज्यादा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपके माइंड से ऊपर जाएगी ये। ठीक है, अभी मैं एक बार आपको पूरा स्ट्रक्चर भी बना के दिखा दूंगा कि कैसे ये अर्निंग होगी। ठीक है, जस्ट वेट ए मिनट। तो यहाँ से जो हमें अर्निंग आएगी ये वाले सर्कल से 2,000 रुपये यहाँ से, 2,000 रुपये यहाँ से, 2,000 रुपये यहाँ से, 2,000 यहाँ से, 2,000 यहाँ से, तो ऐसे करते 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 हमें अर्निंग कितनी आएगी? 52,000 रुपये। 52 के हमें यहाँ से अर्निंग आएगी। सबसे पहले हमें कितनी आई थी? 10,000 रुपये की अर्निंग। ठीक है, अगर हमने अपने डायरेक्ट में 2 लोगों का करवाया, उनके नीचे भी ओपन हुए तो हमें 24,000 रुपये की अर्निंग हुई। उसके नीचे ओपन करवाए तो हमें 52,000 रुपये की अर्निंग हुई। 52,000 रुपीज की अर्निंग हुई एक बार 10,000 रुपये लगाने के बाद। तो यार मैक्स क्योर जो है वो आपको 8600% पैसा बना के दे रही है एक बार रिसाइकल करने पे। ठीक है, तो आप समझने की कोशिश करना कि एक बार अगर आप 10,000 रुपये लगा देते हो, 10,000 रुपये अगर आप आजकल के अंदर अपना वॉलेट रेडी करके ओपन कर लेते हो तो आपको 86K रिटर्न आएगा। अगर आपकी टीम है तो वेल एंड गुड, अगर टीम नहीं है तो उससे आपको कैसे आ सकता है वो मैं आपको चीजें क्लियर करता हूँ। ठीक है, इतना अगर क्लियर हो गया तो आप चैट बॉक्स के अंदर बताना थोड़ा सा। अगर इतना क्लियर हो गया तो आप चैट बॉक्स के अंदर एक बार एवरीवन है चैट, तो आप एक बार क्लियर लिख सकते हो। अगर क्लियर हो रहा है ना तो अपने वॉलेट रेडी कर लेना, क्योंकि अगर वॉलेट रेडी नहीं होंगे तो स्लॉट एक्टिवेट नहीं होंगे, स्लॉट एक्टिवेट नहीं होंगे तो आप आपको 1 रुपया भी नहीं अर्निंग आएगी। बहुत सारे लोगों को क्लियर हो रहा है, ओके थैंक यू सो मच। ठीक है, तो अगर 10,000 रुपये लगा के 86,000 रुपीज कमाने हैं, ठीक है, तो आप ओपन कर सकते हो अपने स्लॉट। ठीक है, अगर ज्यादा बजट है तो आप 15,000, 20,000, 30,000 रुपये मैक्स क्योर के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसके बाद आती है बात नॉन वर्किंग की। जैसे यहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ आपको मैं छोटा सा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आई हूँ, ठीक है, मैं हूँ, मान लो मेरे डायरेक्ट में 3 बंदे थे, यहाँ से मुझे 50-50% आ गया। उसके नीचे चलते हैं थोड़ा सा, इनके नीचे 3-3 बंदे थे, यहाँ से मुझे कितनी अर्निंग आ गई? ये हर एक सर्कल से, यहाँ पे स्क्रीन थोड़ी छोटी है तो सर्कल बन नहीं रहे, लेकिन आप इसको अच्छे से समझना। अभी इनके नीचे भी 3-3 बंदे होंगे। ठीक है, आप लगा लेना कि आपको किस लेवल पे अर्निंग आने वाली है। ये हर पर्सन के नीचे 3-3 पर्सन से हमें अर्निंग आएगी। ठीक है, यहाँ पे बन नहीं रहा तो अच्छे से तो मैं आपको क्लेरिफाई कर देता हूँ। यहाँ पे आपको अर्निंग आएगी 10,000 रुपये की, यहाँ से आपको अर्निंग आएगी दूसरी लाइन से 24,000 रुपये, और जो थर्ड लाइन बनेगी आपकी नीचे से डेप्थ से, 4 डेप्थ से, 3 डेप्थ से पैसा जो आएगा 52,000 रुपये की अर्निंग आपको आएगी। ठीक है, समझ आ गया होगा अभी? अगर क्लियर नहीं हुआ है तो क्लियर अच्छे से हो गया होगा कि यहाँ से कैसे आएगी। अभी बात आती है नॉन वर्किंग की। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने नॉन वर्किंग लेनी है तो 3 अक्टूबर को सोना मत। 3 अक्टूबर को 8 बजे सोना मत। 8, 9, 10, 11, 12, 1 भी बज सकता है। जब एक्स क्योर लॉन्च हुआ था ना, एक्स क्योर, इससे पहले, तो मैं सच बताता हूँ आपको कि मैं सोया था रात को 3 बजे। कितनी अर्निंग करके? 45,000 की अर्निंग करके, सिर्फ और सिर्फ 2-3 घंटे काम करके। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि अगर मैं 3 बजे सोया था तो मुझे अर्निंग आई थी। आप अगर नहीं सोते हो तो आपको भी अर्निंग आएगी। ठीक है, सोना है लेकिन स्लॉट एक्टिवेट करके। अभी जैसे ही आपका अपलाइन आपको कमांड देता है कि मैंने स्लॉट एक्टिवेट कर लिए हैं, भाई तू भी एक्टिवेट कर ले। जैसे आपका जो अपलाइन है, जैसे मेरे डायरेक्ट में हार्दिक जी हैं, तो मैं इनको कॉल घुमाऊंगा कि हार्दिक जी मैंने स्लॉट एक्टिवेट कर लिया, आप भी कर लो अपने, ताकि जो कि आप पहली पोजीशन के ऊपर बैठ जाओ, आपको अर्निंग आ जाए। अभी ये होती क्या पोजीशन आपको मैं बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे मैं हूं, ठीक है, मेरे नीचे 3 बंदे हैं, 1, 2, 3, ठीक है, उनके नीचे भी चलो 3-3 ले लेते हैं। मैं यहीं तक आपको समझाऊंगा, आगे नहीं समझाऊंगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हार्दिक जी हैं, सेकंड पे रोमी जी थे, थर्ड पे जो प्रेमवती जी थे। ठीक है, बाकी जो मेरे डायरेक्ट में लोग हैं, नाराज मत हो जाना, आपका भी नाम ले लूंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पे
हार्दिक जी यहाँ से जैसे ही ओपन करते हैं, स्लॉट एक्टिवेट ओपन करते हैं, तो यहाँ पे होगा क्या, हार्दिक के नीचे जो पोजीशन होंगी वो रहेंगी खाली। फॉर एग्जांपल हार्दिक जी की टीम नहीं है तो इनकी पोजीशन रहेंगी खाली, रोमित जी की पोजीशन रहेंगी खाली, प्रेममती जी की पोजीशन रहेंगी खाली। ठीक है, तीनों लोगों की खाली रही, मुझे डेप्थ से पैसा नहीं आया। लेकिन मेरे डायरेक्ट के अंदर एक बिंदर नाम का पर्सन था। क्या नाम का पर्सन था? बिंदर नाम का पर्सन है, अभी भी है वो। तो वो अपने एक्टिवेट करते हैं, तो हार्दिक को बिना नीचे से, हार्दिक के नीचे किसी का स्लॉट एक्टिवेट नहीं हुआ, उनकी टीम नहीं है, लेकिन फिर भी उनको यहाँ से अर्निंग कितनी आएगी? 5,000 रुपए की, जैसे ही बिंदर अपने 5 लेवल ओपन करता है। सेकंड पर्सन जो है, मान लो मेरे डायरेक्ट में मीना जी हैं, ये तीनों के बाद बिंदर जी ने ओपन किया, हार्दिक को 5,000 की अर्निंग चलेगी। और उसके बाद मीना जी ने मेरे डायरेक्ट में ओपन किया 10,000 रुपये लगा के, तो मीना जी से रोमित जी को अर्निंग जाएगी कितनी? यहाँ पे मैं एम लिख देता हूँ, आप समझने की कोशिश करना थोड़ी सी। तो यहाँ पे रोमित जी को अर्निंग जाएगी 5,000 रुपये, 5K। ठीक है, क्लियर हो रहा है? रोमित जी को अर्निंग जाएगी 5,000 रुपये, 5 लेवल अगर मीना जी ओपन करते हैं तो। उसके बाद बात आती है प्रेममती जी की, इनको अभी नॉन वर्किंग कैसे जाएगी? जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला सर्कल है, आपको दिख रहा होगा, इसको बड़ा करके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो ये सर्कल के अंदर जैसे ही मेरे डायरेक्ट में छठा पर्सन, जैसे मान लो अंजू मैम मेरे डायरेक्ट में है, अंजू मैम जैसे ही अपने 5 लेवल ओपन करेंगी तो प्रेममती जी को फ्री में 5,000 रुपए की अर्निंग चली जाएगी। और इन तीनों से जैसे ये बिंदर जी, मीना जी और अंजू जी जैसे ही ओपन करेंगे, मुझे यहाँ पे कितनी अर्निंग आएगी? 3,000 रुपये तीनों बंदों से। ठीक है, अगर ये फर्स्ट 3 के अंदर आप बैठ जाते हो तो आपको अर्निंग आनी ही आनी है, कोई आपको रोक नहीं सकता। लेकिन मैं आपको एक वर्ड बोला था कि आप सोना मत। ठीक है, अगर आप सो ही गए, ठीक है, तो फिर आपको मैं कॉल करूंगा तो आप ओपन नहीं करोगे तो फिर कैसे अर्निंग आएगी? मुझे बताओ आप। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप जैसे ही आपका अपलाइन आपको कमांड देता है कि आप ओपन कर लो, वैसे ही आपने उसके 3 सर्कल के अंदर बैठ जाना है। ठीक है, अभी बहुत सारे पर्सन ये भी बोलेंगे कि यार मैं 3 सर्कल के अंदर नहीं बैठा हूं तो मुझे नॉन वर्किंग कैसे आएगी? मैं 3 सर्कल के अंदर नहीं बैठा हूं तो मैं लेट हो गया, मैं सो गया था, ये हो गया वो हो गया। वैसे तो कोशिश करो कि अपने अपलाइन के साथ ही कर लो, लेकिन अगर फिर भी आप नहीं बैठते हो इन 30 सर्कल के अंदर, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो नीचे पर्सन है ना, इनके नीचे जो 3 पर्सन है, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप बैठ जाते हो ना, ये वाली लाइन के अंदर भी, ये वाली लाइन के अंदर भी अगर आप बैठ जाते हो तो इनके नीचे भी 3 बंदे होंगे भाई। ठीक है, इनके नीचे भी 3 बंदे होंगे, तो वहां से आपको 5,000 रुपए की अर्निंग रिसीव हो सकती है। लेकिन उस दिन आप सोना मत। ये मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, जो मेरे डायरेक्ट में लोग हैं ना, जो मेरे डायरेक्ट में लोग हैं अभी, जो मैक्स क्योर के टाइम मेरे साथ थे, उनको मैंने जैसे बोला सभी ने इम्प्लीमेंट करा, सभी को आज कुछ ना कुछ नॉन वर्किंग आई है। और मैं बहुत अपने आप के ऊपर प्राउड फील करता हूँ कि ये चीजें मैं समझ गया हूँ और मैं सिखा रहा हूँ, और सभी लोगों को मैं कुछ ना कुछ पैसा बांट रहा हूँ। लेकिन जो लोग अभी, जिनका वॉलेट ही रेडी नहीं हुआ है, जिनके पास डॉलर ही नहीं है, तो वो मुझे 3 अक्टूबर को कॉल लगाएंगे और बोलेंगे सनी सर मुझे डॉलर दे दो बाय करके, मेरा बाइनेंस नहीं बन रहा, केवाईसी नहीं हुई है, तो आप मुझे डॉलर बीएन जहाँ कुछ भी आप बाय करके दे दो। ठीक है, तो फिर यार उस टाइम मैं क्या करूंगा? मुझे बताओ आप कि उस टाइम मैं क्या करूंगा? मैं स्लॉट एक्टिवेट कराऊंगा, पोजीशंस बिठाऊंगा, जहाँ फिर आपके मैं मतलब डॉलर बाय करके दूंगा। अगर आपका अपलाइन आपको ये बोल रहा है ना कि आप जो स्लॉट अपने एक्टिवेट करने के लिए अपना वॉलेट रेडी कर लो, तो वो आपके भले के लिए बोल रहा है कि आप सही टाइम पे स्लॉट एक्टिवेट करके नॉन वर्किंग का भी फायदा ले सकते हो, नॉन वर्किंग का फायदा ले सकते हो। इसलिए आप सभी ने करना क्या है कि आप अपने स्लॉट जो है वो एक्टिवेट करने के लिए अपना वॉलेट रेडी कर लो आज से ही। यार फॉरएवर कंपनी का एक नाम आपने सभी ने सुना होगा, FLP। उसके अंदर ना दिमाग की पूरी नस नस के अंदर घुस के उनका 30,000 रुपये निकलवा लेते हैं। ठीक है, 30,000 रुपये निकलवा लेते हैं 2cc के बहाने, 2cc के लालच में। लेकिन मिलता क्या है? सभी को पता होगा, मुझे भी पता है मुझे क्या मिला था। ठीक है, तो यार यहाँ पे आप 10,000 15,000 रुपये नहीं निकाल सकते।
यहाँ से आपको श्योरिटी भी आपकी, आपका अगर सही टाइम पे स्लॉट एक्टिवेट कर लेते हो तो आपको नॉन वर्किंग भी बहुत बड़े लेवल पे आएगी। ठीक है, तो यार बहुत बेस्ट होगा, बहुत बढ़िया होगा कि अगर आप सही टाइम पे अपना वॉलेट रेडी कर लेते हो, सही टाइम पे अपने स्लॉट एक्टिवेट कर लेते हो, तो मुझे लगता है कि इससे बेस्ट और कोई आपको मतलब समझा ही नहीं सकता कि मतलब आप अगर स्लॉट एक्टिवेट कर लेते हो सही टाइम पे तो आपको मतलब जबरदस्त आने वाला है। मतलब ये नहीं कि एक बार ही आना है, बार बार आने वाला है। अगर मान लो यहाँ पे हार्दिक जी हैं, ठीक है, मुझे कैमरा जिसका ऑन है मैं उसी का नाम ले रहा हूँ, सर वहां ट्रेनिंग यूज, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो हार्दिक जी हैं, ठीक है, हार्दिक जी के नीचे टीम नहीं है, आप अपने ऊपर लेके समझना इस बात को, जिनकी टीम नहीं है, जो टीम है आप अपने ऊपर लेके समझना इस बात को कि मान लो हार्दिक जी आप हो, ठीक है, मैं आपके बारे में बोल रहा हूँ कि हार्दिक जी के नीचे टीम नहीं है, बिल्कुल भी टीम नहीं है, ये अभी अपना वॉलेट रेडी कर लेते हैं, स्लॉट एक्टिवेट कर लेते हैं, तो होगा क्या, मेरे काम करने से इनको एक बार दो बार अर्निंग जाएगी, मतलब दैट मीन्स नॉन वर्किंग। उसके बाद उसके बाद क्या होगा कि इनको नॉन वर्किंग चलेगी, जो नीचे वाले सर्कल्स होंगे वो भी मेरे काम करने से भर जाएंगे, इनकी टीम बनेगी, हार्ड वर्क करेंगे, अच्छा काम कर रहे हैं, टीम भी बनेगी, जो काम कर रहा है बिल्कुल टीम बनेगी, और टीम बनेगी ऐसी कि भाई आप पैसिव इनकम बार बार खाओगे। ठीक है, टीम बनेगी तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे बात नॉन वर्किंग की हो रही है, क्योंकि मुझे बहुत कॉल आई थी कि यस सर यहाँ पे नॉन वर्किंग आएगी, तो मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, तो नॉन वर्किंग जैसे इनको आती है, हार्दिक जी को नॉन वर्किंग आ जाती है, तो हार्दिक जी क्या करते हैं, जो नीचे वाले सर्कल्स होंगे, हर सर्कल से इनको 3,000 रुपए की अर्निंग आएगी। 5 लेवल अगर कोई ओपन करता है ना पोजीशन के अकॉर्डिंग, तो इनको हर सर्कल से 3,000 रुपए की अर्निंग आएगी। मान लो पहली लाइन से इनको वही कुछ 10,000 रुपए की अर्निंग आ गई, इन्होंने 10,000 लगाया था, कवर हो गया, विड्रॉल हो गया, साइड पे हो गई, लेकिन उनके नीचे जो पोजीशन मैंने बना रखी होगी इनकी, तो इनको बाद में कितना पैसा आता रहेगा यार, इनको नहीं आपको भी आएगा। मैं जस्ट एक नाम ले रहा हूँ उनका, तो जो भी पर्सन सुन रहा है ना, आप टाइम रहते अपने स्लॉट एक्टिवेट करो, क्योंकि अपलाइन एक ऐसा शख्स होता है, मैं बार बार ये चीज बोलता हूँ, जो आपका कभी भी बुरा नहीं चाहता है कि यार ये बुरा मतलब इसका हो, क्योंकि अगर आप आज किसी की अपलाइन हो या आप किसी के डाउनलाइन हो, तो अगर आप आज यहाँ पे 5 लाख रुपए की अर्निंग करते हो ना, तो यहाँ पे आपको आपके अपलाइन को मोटा मोटा 2 से 2.5 लाख रुपए की अर्निंग जाती है। पैसे के लिहाज से तो वो आपकी सपोर्ट कर रहा है, समझा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पे वो एक हेल्प भी कर रहा है, क्योंकि भगवान देख रहा है, ऊपर वाला देख रहा है कि यार यूथ जो आज के जमाने में कुछ कर नहीं सकता, कोई बड़ा नहीं पैसा कमा सकता, जॉब है नहीं मार्केट में, तो यहाँ पे यार मतलब पैसा कमा रहे हैं और सिखा रहे हैं, सबसे बड़ी बात। ठीक है, तो यार ये चीज समझो, अपलाइन एक ऐसा शख्स है जो आपका कभी भी बुरा नहीं सोचता। अगर आज मैं बोल रहा हूँ ना अपने डायरेक्ट वाले लोगों को कॉल लगा लगा के कि यार अपना वो कर लो, वॉलेट रेडी कर लो कर लो कर लो, तो कहीं ना कहीं पे बेनिफिट मुझे भी है, लेकिन मेरे से ज्यादा आपको बेनिफिट है। ठीक है, जो मेरे डायरेक्ट के लोग हैं, या मेरी टीम के लोग हैं, जब आप किसी भी टीम के लोग हो ना, तो आपको जाएगा ही जाएगा, नॉन वर्किंग भी जाएगा, वर्किंग भी जाएगा, क्योंकि हम हैं, जब तक फोर्स है या तब तक हम हैं। तो यार अगर हम टीम बना सकते हैं, मेरी 550 लोगों की टीम है, अनिल सर की 1400 लोगों की टीम है, तो अगर वो कर सकते हैं तो आपको क्यों नहीं सिखा सकते। ठीक है, कमी आप ही के अंदर है। अगर अभी टीम नहीं बन रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर एक बाइक भी सीखने जाते हो, कार सीखने जाते हो, तो मुश्किल से मुश्किल 3 महीने, 6 महीने, 1 साल भी लग जाता है मेरे जैसे लोगों को सीखने के लिए। तो यार आपको भी सीखने को टाइम लगेगा। अगर अभी टीम नहीं बन रही है तो यही सोचो कि हमारा लर्निंग पीरियड है। ठीक है, बाकी नॉन वर्किंग बड़े लेवल पे आएगी, बस सोना मत, और वॉलेट जो है वो रेडी कर लो। मैंने आपको एक ही चीज बताई कि आप कॉल कर रहे हो मुझे, या गुरदीप मैम को कॉल कर रहे हो कि गुरदीप मैम मेरे ना जो स्लॉट है वो ओपन करने हैं, तो मुझे जल्दी से बीएनबी दो, तो गुरदीप मैम क्या करेंगी, बाइनेंस अगर नहीं बना होगा तो वो मेरे पास आ जाएंगी, या अनिल सर के पास जाएंगी, या प्रिया मैम के पास जाएंगी, तो यार वो भी कितनी जल्दी आपको बीएनबी दे देंगे। जो गुरदीप मैम की टीम में है वो भी समझ लो, जो मेरी टीम में है, जब किसी भी टीम में है ना, वो समझ लो कि उस टाइम कोई डॉलर नहीं देगा, उस टाइम कोई बीएनबी नहीं देगा। अगर अभी आपको बोला जा रहा है कि बीएनबी ले लो, तो आप रख लो। आवाज नहीं आ रही, सही जी सर, ट्रेनिंग आपका लगाओ। वॉइस क्लियर है, मे बी उनका नेटवर्क इशू है जिनको वॉइस नहीं आ रही। ओके ओके,
ठीक है, तो यही सब चीजें हैं। बाकी बहुत सारे पर्सनों को जब मैक्स की ओर आया था ना, उस टाइम पे उनको नॉन वर्किंग आई थी और बड़े लेवल पे आई थी। तो जस्ट वेट ए मिनट, मैं उन पर्सन्स को थोड़ा सा सुनना चाहता हूँ, 2 मिनट के अंदर अपना इंट्रोडक्शन और कुछ कुछ चीजें क्लियर कर दो कि आपको क्या सच में नॉन वर्किंग आई थी उस टाइम। जस्ट वेट ए मिनट। मैंने एक पर्सन को अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है, अगर एक्टिव है मीटिंग के अंदर सुन रहे हैं तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो आप। हेलो सर, मैम मेरी आवाज आवाज आ आ रही है रही आपको है? मेरी? हाँ हाँ सर, आ रही है आवाज। ओके, कैसे हो आप? मैं बढ़िया, आप बताइए। बस बढ़िया बढ़िया। तो आपने एक्सक्योर के अंदर 2-3 लेवल ओपन किए थे, उस टाइम तो नहीं किए थे, उसके बाद ही किए इन्होंने रिसेंटली। तो आपको कुछ आई नॉन वर्किंग वगैरह वहां से? हाँ सर, जब जो एक्स की ओर निकला था ना, तो उतना टाइम मुझे बिलीव नहीं होता था, है ना, इस वजह से मैं वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं की थी। बट आप जब बोले कि चलो अभी है डॉलर आपके पास, तो एक बार ट्राई करके देखो, क्या पता मेरे डायरेक्ट से आ जाए, है ना। तो मैं वहां पे 2 स्लॉट एक्टिवेट की थी, तो मुझे वहां पे आया था, इनकम बीएनबी में हुआ था, नॉन वर्किंग। ठीक है, आपकी टीम में से तो किसी ने नहीं किया था? नहीं नहीं, वहां पे अभी मैं किसी का भी आईडी नहीं एक्टिवेट की हूँ, सिंपल मतलब वहां पे मुझे नॉन वर्किंग आया था बस। ओके चलो, दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो आप समझ सकते हो यार कि मैम को अगर नॉन वर्किंग आई है तो आपको क्यों नहीं आ सकती। अगर मेरी टीम में हो, या गुरदीप मैम, या किसी की भी टीम में हो ना, तो यार वो कोई एक्सपीरियंस है उसके पास, तभी वो आपको बता रहा है। ठीक है, अगर आप किसी की अपलाइन हो ना, तो आप तभी बता रहे हो अगर आपको पता है। ठीक है, एक और पर्सन है जिनको अनम्यूट की रिक्वेस्ट गई है, जल्दी से अनम्यूट करो आप। रोमित हाँ सर कैसे हो आप? हाँ जी, बस बस ठीक हो जी, ठीक हो। ओके। बोलिए। हाँ मुझे हाँ, जी जी एक बताइए। एक्सक्योर में जब भी किया था, अप्रैल में ही था, तभी हम लोग ने वही दिन रात में हम लोग ने किया था। वही मेरे ख्याल से 2-3 बजे तक हम लोग जागे थे और वो टाइम में मुझे आया था, मतलब थोड़ा थोड़ा करके आया था। और कुछ 12-13 दिन तक कंटिन्यूस आते गया, 2 दिन छोड़ के बीच बीच में, फिर मतलब 15 दिन में आया था मुझे अराउंड 7-8 थाउजेंड तक कुछ आया था मुझे। ठीक है चलो, दैट्स नॉन ग्रेट। अभी वर्किंग। मैक्स प्योर के अंदर उससे भी बड़ा आएगा, बाकी आप रेडी रहो। और हम्म। बाकी मिलके बड़ा करते हैं। आप म्यूट कर सकते हो अपने आप को, तो देख सकते हो यार जो पर्सन है, इन्होंने हमारे बिलीव के ऊपर, मेरे डायरेक्ट में ही है, मेरे बिलीव के ऊपर पैसा लगाया था कि चलो वर्किंग तो आएगी ही आएगी क्योंकि हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन क्या नॉन वर्किंग भी आएगी। तो मैंने लगवा दिए पैसे थोड़े बहुत, 10, 15, 20, 25 हजार पे। तो इनको नॉन वर्किंग बड़े लेवल पे आ रही है। ठीक है, आ रही है और आती भी रहेगी जब तक वो स्लॉट्स रिसाइकल नहीं होते। यहाँ पे मैंने पोजीशन बनाई हुई है इनकी। ठीक है, और बाकी थोड़ा सा और आगे चलते हैं, एक और पर्सन को सुन लेते हैं, उसके बाद एंड कर देंगे हम ये काम। आवाज आ रही है आपको मेरी? यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे हो आप? बस बढ़िया हूँ सर। ओके, एक्स क्योर के टाइम आपको कितनी नॉन वर्किंग आई थी, आप बता सकते हो? सर नॉन वर्किंग बारे में बात करूँ तो मतलब कि मैंने जब स्लॉट ओपन हुए थे तभी मैंने हाल ही में ओपन किया था। उस टाइम मेरे को अभी तक भी नॉन वर्किंग आ रही है बराबर लगातार। मतलब कल बिल्कुल भी मेरे बिल्कुल, को तो नॉन यार वर्किंग आया था, 0.09 आया था समथिंग। मतलब ऑलमोस्ट 200, 250, 300 रुपए की है ना? यस यस, मतलब कि मेरे को आता रहता है, मतलब कि 4-5 दिन में कभी ना कभी आता ही रहता है। पहले मतलब कि जब जब नया ओपन हम्म। किया था तब तो पर डे आ रहा था। पर डे आ रहा था क्योंकि उस टाइम फ्लो था। मैंने आपको एक चीज बताई ना कि जब कोई मार्केट के अंदर न्यू चीज आती है ना, तो उसको लोग ज्यादा बाय करते हैं। ठीक है, जब यस। मार्केट के अंदर कोई भी नया जूता या कुछ भी आता है तो उसको लोग ज्यादा बाय करते हैं। तो इसी वजह से वहां पे पर डे आ रही थी। अभी जैसे काम हो रहा है मेरे इधर, इनको नीचे पैसा जा रहा है क्योंकि उस पोजीशन के ऊपर मैंने इनको बैठा दिया था। तो आप अपने अपलाइन से डिस्कस करना कि यार मैं किस पोजीशन के ऊपर स्लॉट एक्टिवेट करूं कि मुझे नॉन वर्किंग आए। आएगी बिल्कुल, लेकिन एज ए गॉड गिफ्ट है, ज्यादा प्रमोट नहीं करूंगा कि आप लगा दो लखपति करोड़पति बन जाओगे, नो, ऐसा कुछ नहीं है। एज ए गॉड गिफ्ट आपको बड़े लेवल पे नॉन वर्किंग आएगी। एक और पर्सन को सुनेंगे, उसके बाद हम एंड कर देंगे। जस्ट वेट ए मिनट। अभी रिसेंटली इन्होंने ज्वाइन किया था। और आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी, हाँ जी, सभी सब आ रही है। ओके, कैसे हो आप? बढ़िया, आप सुनाओ कैसे हो? बस बढ़िया बढ़िया। तो आपको जब आपने आईडी, तो अभी रिसेंटली 10, 15, 20 दिन हुए हैं, मैक्स जी। एक्स क्योर के अंदर आपने स्लॉट एक्टिवेट करे थे, वहां से कुछ आया आपको रिटर्न? हाँ, वहाँ पे मुझे 2.12 MB आई, BNB आया था। कितने बीएनबी आए आपको?
12 अब 0.12 अच्छा, मतलब वही मोटा मोटा आपको 400 से 500 रुपए की अर्निंग एज ए नॉन वर्किंग आ गई। अभी सिर्फ एक लोगों की टीम है, एक लोगों की टीम के बाद इनका मैंने ओपन करवा दिया कि चलो आप करो, पोजीशन अच्छी है तो आप कर सकते हो यहाँ पे। तो देन इन्होंने किया और देन इनको नॉन वर्किंग आनी स्टार्ट होगी। और एक बार नॉन वर्किंग नहीं आएगी, ये चीज मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि अभी का 10,000 रुपये लगाया हुआ आपको बार बार नॉन वर्किंग आएगी। और आपका अपलाइन एक्टिव होना चाहिए, और देन जो क्रॉस लाइन है वो काम करती होनी चाहिए, ठीक है। तो बाकी यार सभी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, अपने ऊपर बिलीव रखो। आज अगर हम लोग बना सकते हैं, मेरी भी 2 आंखें हैं, ठीक है, बाल मेरे भी काले हैं, 2 कान है, ठीक है, दांत भी आपकी तरह दिखते हैं, तो यार फिर क्या दिक्कत है। अगर मैं टीम बना सकता हूँ, मैं सीख सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं सीख सकते हो, ठीक है। हमारे जिन लोगों की टीम बन गई है अच्छी खासी, वो कर सकते हैं। क्या आपको उनके अंदर डिफरेंस दिख रहा है? उनके भी 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, डिफरेंस दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा। तो यार वो कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? ये चीज के ऊपर थोड़ा सा फोकस करो। बाकी मैक्स क्योर के बारे में आपको डीप में नॉलेज तो ऑलमोस्ट हो गई होगी, जो मैंने आपको चीजें क्लियर करी हैं। तो अगर फिर भी क्लियर नहीं हुआ, तो यार सीधा डायरेक्ट कॉल लगा देना जो मेरी टीम से है, और जो जिसकी भी टीम से है उसके अपलाइन को कॉल लगा देना, वो क्लियर कर देंगे, ठीक है। क्योंकि अगर एक्सपीरियंस है तभी बोल रहा हूँ कि नॉन वर्किंग बड़े लेवल पे आएगी, लेकिन आएगी कब? जब आप आज या कल के अंदर अपना वॉलेट रेडी करके रख लेते हो, मैं कॉल लगाऊं तो आप सीधा ओपन करो, ना कि दूसरा मतलब दूसरा तीसरा क्वेश्चन करो कि मुझे डॉलर दो, ये करो वो करो, है ना। तो फिर ऐसे नहीं होगा, बात नहीं बनेगी, मजा नहीं आएगा, फिर वो ड्रीम ही रह जाएगा हमारा कि हम भी मैक्स क्योर के अंदर आए और देन अर्निंग करी, मतलब करेंगे या करी थी, है ना। तो ये सब है। बाकी अगर किसी का कुछ डाउट है अभी भी, तो आप चैट बॉक्स के अंदर लिख सकते हो, वरना उसके बाद फिर मैं मीटिंग को एंड कर दूंगा। बाकी हम थोड़ा सा चैट को पढ़ लेते हैं। सर 5 लेवल के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट होगी? 10,000 रुपये, 10-11,000 रुपये, वहाँ वही समथिंग होगी। जरूर करेंगे, बहुत अच्छा गाइड करते हो, बिल्कुल बिल्कुल। बाकी किसी का अगर कोई मतलब नहीं है, तो आप सीधा क्लियर लिख सकते हो चैट बॉक्स के अंदर, तो मैं फिर क्लेरिफाई करके आपको मीटिंग को एंड कर दूंगा। अगर किसी का कोई डाउट नहीं है, क्लियर हो गया है, तो 3 तारीख को, 4 तारीख को, 5 तारीख को सोना मत, ठीक है। सोना मत इन द सेंस, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे डायरेक्ट में एक पर्सन है, मीटिंग के अंदर ही होंगे वो सो गए थे, उनको अर्निंग नहीं आई फिर। ओके, सभी को क्लियर है, किसी का कोई डाउट नहीं है? ओके चलो, थैंक यू सो मच। जो मैंने चीजें आपको बताई है, ये होप सो आपको क्लियर हुई होंगी। तो बाकी मीटिंग को हम एंड करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग के अंदर। और ट्रस्ट वॉलेट अपना रेडी करके रख लो, बड़ा करते हैं 3 तारीख को, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू।